तो हेलो गाइस। दीपक सिंह। तो 2 फीट की अपने पीछे वो छोड़ दिया है गेट के लिए, क्योंकि उधर से भी 2 फीट छूटेगा, तो वो 4 फीट की गैलरी हो जाएगी। ओके ओके, 4 फीट का हो जाएगा फिर ठीक है, क्योंकि मिनिमम 3 फीट का गैलरी होना बेटर रहता है, क्योंकि 2 फीट ज्यादा छोटा हो जाता है एंड कंजेस्टेड हो जाता है। तो बिल्कुल सर। बाकी बाकी ठीक था। एंड लिविंग रूम थोड़ा ज्यादा बड़ा था। अगर उनको और चीजों की रिक्वायरमेंट थी तो आप उसमें और इंक्लूड कर सकते हैं बैक साइड में। बट अगर जी। उनको ठीक है, अगर उनको ठीक लग रहा है तो देन फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, वो ऐसा था कि उनको थोड़ा ओपन ओपन चाहिए था, मतलब कि ज्यादा कंजेस्टेड रूम्स वगैरह नहीं चाहिए थे, क्योंकि प्लॉट हाँ साइज बड़ा था। इस वजह से उसको हाँ थोड़ा बड़ा रखा। तो हाँ, वही है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता जी। है, जैसा क्लाइंट को बेटर लगता है। तो देन फिर तो प्लान ठीक था, बाकी तो ठीक था सारा। हाँ जी। तो चलिए, हम ये प्लान डिस्कस कर रहे थे और ये वाली। तो हमने यहाँ पे कार पार्किंग बना ली थी एंड हमने ये वॉशरूम बना लिया था। एंड अब हम ये एंट्रेंस भी बना लिया था, और ये अब ड्राइंग रूम बनाएंगे आज, और किचन और बाकी का जो भी आइटम्स हैं इसमें, वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो कार पार्क जो हमारा ड्राइंग रूम है उसका साइज है 12 फीट बाय 15 फीट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये मैं आपकी अभी हमारी फोर्थ क्लास की फिफ्थ क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो इसमें यस। आपको मिल जाएगा कि हमने कौन कौन से कमांड यूज करके ये बनाया है। जी सर। आप कल कल तो वैसे भी छुट्टी है, सैटरडे और संडे का। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसमें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, बाकी आप ऑटो कैड या तो बाहर से आप इंस्टॉलेशन करवा लो, या मैं कल देखता हूँ, कल मैं फ्री हूँ शाम को, तो मैं खुद ही कर दूंगा, नहीं तो अगर आपके पास टाइम होगा तो। जी सर। हाँ, तो ये तो हमारा 12 फीट है। अब हमें इसकी वाई एक्सिस को 15 फीट करना है। तो हम इसको पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे लाइन लगाई है, क्या वो 15 फीट की ही है। नहीं तो हम ऑफसेट कमांड से इसे सही कर लेंगे। तो हाँ, ये 15 फीट ही है। तो अब हम यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं। ठीक है, पार्टीशन वॉल बना लेते हैं, जिसके लिए हम ऑफसेट कमांड यूज करेंगे। एफ एंटर किया एंड देन हमने 4 इंचेस का यहाँ पे ऑफसेट दे दिया। ठीक है, एंड फिर हमने यहाँ पे हमें बीच में 7 फीट वाइड एक ओपन एरिया देना है, जैसे कि मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, ओपन करके। विजिबल होगी यहाँ पे। आप देख पा रहे हो कि ये ड्राइंग रूम है जिसका गेट ओपन है। यहाँ से आप यस। देख रहे हो। तो जैसे ही ये इस राइट की तरफ जब ये रोटेशन करेगा, तो आप देख रहे हो इस तरफ जब अ, ये ड्राइंग रूम है जिसका ये सारा ओपन है। तो हमें इस तरह से इसको बनाना है 2D लेआउट में। सर, इसकी ये साइज क्या है, 12 बाई 15? इसका साइज है 12 फीट बाय 15 फीट का, और ये इसका लोबी एरिया है जिसका साइज 17 फीट बाय 17 फीट है यहाँ तक। एंड अच्छा। यहाँ पे बीच बीच में साइड में स्टेयर केस है, एंड देन ये एरिया 11 फीट बाय 17 फीट का है। एंड ये इसका ड्राइंग रूम है जिसका साइज 14 फीट बाय 11 फीट का है। और बाहर वेंटिलेशन दिया है विंडो के लिए, ताकि ईस्ट फेसिंग इसे रखा गया है, ताकि सनलाइट वगैरह जो है
वो जब किचन में कोई काम करे तो उसको सन रेज सीधा डायरेक्टली उसके पास आए, तो वास्तु का ध्यान रखा गया है। मोबाइल आके तो सॉरी सर। चलिए हम इसको बना लेते हैं। हमने इसको 12 फीट बाय 15 फीट बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इस डोर को यहाँ से इसको कट कर कर ओपन कर देते हैं। तो उसके लिए हम 2 फीट इधर से ले लेते हैं और 3 फीट इधर से ले लेते हैं। ये आई थिंक 12 फीट का है। तो अगर 2 फीट इधर से लेंगे एंड 3 फीट इधर से लेंगे तो ये 10 फीट का एरिया बच जाएगा बीच में। तो वो आई थिंक इनफ होगा। तो हम यहाँ से, हमें इस लाइन को इस लाइन के साथ कनेक्ट करना है और बाकी हमें हटाना है। तो हमें इसके लिए फिलेट कमांड सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम फिलेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे F5, या ऊपर हमारे पास यहाँ पे मूव टूल बार में सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको एंड इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हट जाएगा, एंड देन अगेन आप फिलेट कमांड को क्लिक करोगे एंड इसको क्लिक करोगे तो ये इस तरह के शेप में आ जाएगा। हमें जो है बाकी जो एक्स्ट्रा आइटम्स था उसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम लाइन कमांड लेंगे एंड यहाँ से इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और 2 फीट का लेकर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है। अगेन वही करेंगे इधर भी, लाइन कमांड लेंगे 3 फीट का बनाकर यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ट्रिम कमांड लेना है, TR, और यहाँ से इसको हटा देना है। ठीक है। इसको भी हटा देंगे, ये भी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लेआउट बन गया है। तो जो ये एक्स्ट्रा लाइंस है उसको ट्रिम कमांड लेंगे एंड यहाँ से इसको हटा देंगे। ये अ, अभी हम बेसिक ड्राइंग्स बना रहे हैं। ठीक है। इसमें हम हैचिंग का यूज करते हैं जिससे वॉल्स का कलर अलग होता है एंड विंडोज का कलर अलग होता है। तो उस तरह से वो एक एडवांस ड्राइंग होती है जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये अभी बेसिक सीख रहे हैं कि हम कैसे कमांड को यूज करके एक लेआउट तैयार करते हैं। तो ये अभी एक बहुत ही बेसिक वर्जन है ताकि एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट को भी समझ आ जाए। ठीक है। तो फिर से ट्रिम कमांड लेते हैं एंड यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पार्टीशन वॉल बन गई है अंदर, एंड बाहर की ये एक्सटर्नल वॉल है। यहाँ हम इसे बाउंड्री वॉल कह सकते हैं जो कि 9 इंचेस की है। अंदर की वॉल या तो आप 4 इंचेस की रख लो या 4.5 इंचेस की रख लो, स्टैंडर्ड साइज एक ही होता है। ठीक है। ये हमारा ड्राइंग रूम बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इन्होंने विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे विंडो देंगे जिसका साइज चेक कर लेते हैं, डायमेंशन लेंगे एंड यहाँ से इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये जो विंडो का साइज है वो 6 फीट बाय 10 फीट का दिया है इन्होंने। तो हम भी 6 फीट बाय 10 फीट का दे देते हैं। तो यहाँ पे गए एंड यहाँ से हमने लाइट कमांड को एक्टिवेट किया। सबसे पहले तो इसे लाइट कमांड के लिए L एंटर किया एंड देन यहाँ से इसको यहाँ से लेकर यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इस तरफ हमने ड्रैग किया एंड आई ये कितने का था, ये था 6.10 फीट। ठीक है। तो हम यहाँ पे 6.10 फीट एंटर करेंगे इस तरफ से, 6 फीट 10। ठीक है। इस तरह से लिखकर एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब हमें ये थोड़ा सा इस तरफ मूव करना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हो गया है इस तरफ, और इस तरफ जो एरिया ज्यादा है तो हम इसको मूव कमांड लेंगे एंड दोनों को उठाकर एक साथ ही इस तरफ थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, इस तरफ, ताकि जो मिडल में विंडो लगे तो देखने में अच्छा लगता है। देन लाइन कमांड लेंगे
और यहाँ से इसको क्लिक किया, और ये जो हमारा पार्टीशन वॉल है वो 4 इंचेस का है, तो हम इसका आधा लेकर 2 इंचेस लेकर एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको इस तरह से बना देंगे, तो ये हमारी बेसिक विंडो जो है बन के रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमें इसका भी हमें थोड़ा सा बनाना है, इस तरह से एंट्रेंस बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम इसको सबसे सर ये पहले तो ऊपर का हम, व्यू है ना सर, ये एंट्रेंस का? हाँ जी, सर ये ऊपर से व्यू ना, ये एंट्रेंस मतलब कि ये बनाइए जो। ये वाली, हाँ ये वाली सर, ये क्या है मतलब, ये एंट्रेंस है मतलब, मेरे को एक बार थोड़ा समझा सकते हो कि कैसे वो एंट्रेंस का जो ये दिया है? ये एंट्रेंस है। ये 2 स्टेयर्स बने हुए हैं, तो ये हमने अच्छा सर। वैसे बना दिया था। ये स्टेयर्स और डिफरेंट अलग है और ये स्टेयर्स अलग है। तो यहाँ हाँ से, बिल्कुल सर। हाँ, जब हमने वीडियो देखी होगी आपने, तो यहाँ से चढ़ के फिर यहाँ यहाँ से एंट्री हो जाती है अंदर की तरफ। इन्होंने बीच में ओ- 2 स्टेयर्स बनाए हैं, ये थोड़ा बड़ा स्टेयर्स है एंड ये ओके सर, थोड़ा ओके। सा छोटा स्टेयर्स है, जिसका साइज जी 4.8 फीट बाय लगभग 3 फीट का होगा। एंड बाकी का 7 फीट का यहाँ तक इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। जी, ओके। हाँ जी। और ये इन्होंने यहाँ छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, एंड देन यहाँ से एंट्री होती है लोबी की तरफ, जिसका साइज 17 फीट बाय 17 फीट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लोबी बनाई गई है। देन जी यहाँ पे डाइनिंग एरिया था जिसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक 17.6 फीट का है। एंड देन यहाँ पे ड्राइंग रूम 13 फीट का इसका विड्थ है। ठीक है, 17.6 फीट मल्टीप्लाई 13 फीट। ठीक है, देन इन्होंने एक ओपन किचन बनाया है जिसका साइज 11 फीट बाय 14 फीट बाय 2 इंचेस है। एंड देन यहाँ पे उसकी स्लैब डली हुई है, जो कि इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें इस तरह से बना है। और ये जो रहेगा ना, ये जो गैस है वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी विंडो थी, आपने देखा था, यहाँ पे विंडो थी, जी जी यहाँ पे सर। विंडो उन्होंने बनाया नहीं है स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे विंडो रहेगी ताकि जो वास्तु के हिसाब से ये ईस्ट फेसिंग जो घर है ये विला, तो जो सूरज की रोशनी है जब ईस्ट से, क्योंकि सूरज जो है ईस्ट से उगता है, तो जब वो सूरज उगेगा तो सीधा वो डायरेक्टली किचन की तरफ आएगा या सीधा लिविंग रूम की तरफ उसकी सनरेज आएंगे। तो इस तरह से उसका जी जी वेंटिलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो इस इसको हम इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे। इसको हम पहले तो क्लिक करते हैं, देन रोटेट, RO, जो शॉर्टकट होता है रोटेट कमांड में एंटर कर कर जी इसको यहाँ से इसको मूव कर लेंगे। ठीक है, और देन इसको मूव कमांड लेंगे एंड यहाँ से इसको क्लिक कर कर किसी भी बेस पॉइंट को उठाओ, यहाँ से ये आपका हो जाएगा मूव। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है, बट हमें इसको यहाँ पे रोटेट करना है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो ऑन किया हुआ है। तो हम ऑर्थो को जी ऑफ सर। कर देंगे F8 कमांड से, एंड देन जी इसको सर। आराम से प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ईस्ट फेसिंग हो गया है, और देन यहाँ पे एक विंडो बना देंगे। विंडो बनाने के लिए आप इसको कॉपी भी कर सकते हो या फिर से भी बना सकते हो लाइन कमांड की मदद से। यहाँ से इसको क्लिक किया कॉपी कमांड की मदद से, एंड इसका बेस पॉइंट उठाया, कहीं से भी साइड से आप उठा लो इसको, एंड यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, उसकी उसका जो बाहर का साइड का जो क्या कह सकते हैं, इसका जो वॉल है वो 9 इंचेस का है, इसलिए जी सर। इससे बड़ा था। एंड देन इसमें लाइंस जो है बाहर आ गई है, तो इसको ट्रिम कमांड लेंगे एंड इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लाइंस जो है इरेज हो गई है, या आप कह सकते हो ट्रिम हो गई है। जी सर। ओके, तो अब ये सही बन गया है, एंड इसी को हम यहाँ पे बनाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं किचन का साइज क्या था। किचन का साइज था 14 फीट 2 इंचेस, वो पूरा यहाँ तक
तो हम भी बना लेते हैं। ऑफसेट कमांड लेंगे, एफ, एंड यहाँ पे एंटर करेंगे 14 पे 2 इंचेस, एंड देन इसको यहाँ से क्लिक कर कर इस तरफ बना देंगे, एंड देन अगेन इसे 4 इंचेस का बनाना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, 4 डाल एंटर कर देंगे, एंड इस लाइन को हमें अब यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है या इसको जोड़ना है। तो हम एक, हमारे पास एक एक्सटेंड कमांड का ऑप्शन होता है, उसको भी आप ले सकते हो, या फिलेट कमांड भी ले सकते हो इस तरह से, और फिर से आप फिलेट कमांड लो। एक बार में एक ही बार हो सकता है, तो आप इसको लो इस तरह से, ये आपका किचन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं, ये हमें छोटा लग रहा है। तो डायमेंशन लिया, हमें चाहिए 14 फीट 2 इंचेस। तो यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से इसका अंदर का चेक किया, तो ये 14 फीट 2 इंचेस ही है। तो ये ठीक है। और हमें जो इस साइड एक्स एक्सिस है जो इसका, वो है, पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, एंटर करके हटा दिया इसको, एंड देन यहाँ हमने देखा ये इसका 11 फीट का जो इसका वाइड है, मतलब ये एक्स एक्सिस जो कह सकते हो, इसका लेंथ जो है 11 फीट का है। जी। तो डायमेंशन से चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ से यहाँ तक 11 फीट था, तो हमने यहाँ से बना दिया है, यहाँ पे इसकी एंट्रेंस आने वाली थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे, एंड यहाँ पे, या तो हम इसको फिलेट कमांड से भी कर सकते हैं, या एक्सटेंड कमांड से भी कर सकते हैं। ये लाइन सीधा अंदर की तरफ जा रही है। तो आपने एक्सटेंड कमांड लिया, ई एक्स, इसको पहले हटा दिया, ई एक्स एक्सटेंड कमांड, एंड देन इसको यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया। ई एक्सटेंड कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड और शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। लाइन लाइन कमांड की मदद से इसको बना लेते हैं। तो इसको सीधा हमने यहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर करते हैं। ठीक है, एंड देन हम फिर से इसे देख लेते हैं ड्राइंग को। तो इसके अंदर की वॉल भी 4 इंचेस की है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो ऑफसेट कमांड लेंगे, ओ एफ, और 4 इंचेस की वॉल अंदर की तरफ बना देंगे। ठीक है, एंड देन जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम कमांड लेंगे, एंड इसको मम्मी रिलीज पापा कर को दे दे मेरे देंगे। को। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो इरेज कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन, ये यहाँ पे हमें इस तरह से इसको एल शेप में चाहिए, तो हम फिलेट कमांड लेंगे और इसको यहाँ से क्लिक कर कर फिलेट कर देंगे, तो ये इसका कॉर्नर बन के रेडी हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका गेट ओपन है। मारे। ठीक है, तो हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डायमेंशन चेक कर लेंगे कि इसका साइज कितना है। ठीक है, तो ये लगभग 5.6 फीट का है। तो हम दोबारा से इसको यहाँ पे बना लेते हैं 5.6 फीट। तो यहाँ से हम ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एफ, एंड 5.6 फीट यहाँ से लिया, एंड इधर लेकर इसको छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से ट्रिम कमांड लिया, एंड इसको यहाँ से पहले इसको क्लोज किया, फिर ट्रिम कमांड लिया, एंड यहाँ से इसको एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ से इसको 2 फीट हम इसको चेक कर लेते हैं कितना है। 1.6, 18 इंच के आसपास है। तो इसको पहले यार बना जो लें। किचन स्लैब रहना चाहिए, हाँ जी, तो वो कितने तक का रखना चाहिए, मतलब उसकी विड्थ?
किचन स्लैब जो है वो 2 फीट का वैसे स्टैंडर्ड होता है, 22 इंचज का, 22 से 23 इंचज। और उसकी हाइट मतलब कि नीचे से कितनी हाइट पे लेके बनाना है? हाइट जो होती है उसका लगभग 32 इंचज के आसपास का होता है हाइट। ओके ठीक है, सर। उसके बाद उसमें टाइलिंग ग्रेनाइट का वर्क हो जाता है, तो वो 2 से 3 इंचज बढ़ जाता है, तो 33-34 के आसपास चला जाता है। जी सर। इसको कट तो पढ़ लिया। and इसको यहाँ से आप 3ds मैक्स भी देख रहे थे ना, क्लासेस 3ds मैक्स की? हाँ सर, पहले इस ये वाला कोर्स कंप्लीट करके फिर उसको मैं करूँगा। हाँ वही, ये पहले आपको ऑटो कैड के बारे में पूरा करना पड़ेगा ना, उसके बाद बिल्कुल ही आप सर। 3ds मैक्स कर सकते हैं। तो स्केचअप क्यों नहीं बेटर है? स्केचअप थोड़ा इजी है। नहीं नहीं सर, वो वैसा नहीं है, पर प्रोफेशनली जैसे भाई प्रोफेशनली जो यूज करते हैं ना, हाँ जी। आर्किटेक्ट वगैरह, हाँ तो ये वो है कि स्केचअप यूज नहीं करते। आर्किटेक्ट कम यूज करते हैं उसको, 3ds इसलिए मैक्स सर। ज्यादा यूज करते हैं। जी सर। हम्म। मतलब जैसे प्रोफेशनली भी देखा जाए तो यूज नहीं होता ये। जैसे कॉर्पोरेट हम्म। जब बड़े बड़े, वो भी वो 3D मैक्स पे ही ऑलमोस्ट उनका रहता है, स्केचअप जो का बहुत कम रहता आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है वो ज्यादातर मैक्स ही है। यूज हाँ सर, करती है, क्योंकि उसका बिल्कुल बिल्कुल। रेंडरिंग और थोड़ा आउटपुट उसका बढ़िया होता है स्केचअप के हाँ मुकाबले। सर, उसमें थोड़ा टाइम लगता है रेंडरिंग होने में, हाँ। पर वो उसका जो जब फिनिशिंग आती है ना, वो स्केचअप से ज्यादा हाँ अच्छी आती है सर फिनिशिंग इसमें। और उसके थोड़ा कंपोनेंट्स हार्ड होते हैं, पर ये है हाँ कि सर। थोड़ा आप टाइम दोगे ना उसको प्रैक्टिस के हिसाब से, तो हम्म। वो समझ लेते हैं। स्केचअप को समझना थोड़ा इजी होता है, बट हाँ ये हाँ वो होता है तो है कि सर। मैक्स को, चलो आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए नॉलेज उसका भी, आप देख लीजिएगा मैक्स का, ओ सॉरी स्केचअप का। मैक्स का आप कोर्स देख लीजिएगा, उसका भी हमारे पास 2 मंथ का कोर्स है मैक्स का। अच्छा सर जी। हाँ। नहीं सर, करना ही है इसके बाद मेरे को, ऐसा है। हाँ इसके बाद मेरे को तो करना एक ही है। हमारा कॉम्बो प्लान था ना, तो उससे क्या था, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता, मैं आपको नहीं डेमो दे सर, देता एक आप मेरा में हाँ, वो आपकी बात सही थी, आपने बताया था मेरे को कॉम्बो प्लान, वो साथ में चलती क्लासेस। पर मैं थोड़ा वो ऐसा मूडी किस्म का आदमी हूँ, देखो सर। ठीक है। अगर मैं मेरा लग गया फोकस कि हाँ ये अब लेनी है, अब मेरा भाई मैंने स्टार्ट कर दी ना, अब 2 महीने तक मैं कहीं नहीं जा रहा। हम्म, ये है। और वो जो मैं ज्यादा प्रेशर लेता भी नहीं हूँ, देखो सर, मेन चीज ये है। हाँ जी। मेरा बिल्कुल कि हाँ, स्मूथली चलने दो, हम्म। सिस्टम से कि एक एक तरीके से। हाँ बस ठीक है, वो है। हाँ सिस्टम से पहले ऑटो कैड जब एक बार समझ आने लगेगा, देन मतलब कि एक हम, पहले अगर एक चीज सीख रहे हैं तो उस पे ध्यान है, दो दो पे नहीं जाना, वो वाली बात है सर। एक हाँ टाइम सही पे बात। एक ही। हाँ ये तो बात है कि हमें एक चीज पे पहले फोकस करना चाहिए। जी। तो ये हमारा जो है 13 फीट का है। तो अब हम जो जी है सर। ये डाइनिंग एरिया बना लेते हैं, जिसका साइज 13 फीट बाय 17.6 फीट है। इसमें जो है ना ज्यादातर ऑफसेट कमांड ही यूज होता है, तो हमें इसी पे थोड़ा हम्म। ध्यान रखना है। आप बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देन इजी, जब तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फेस जब आप प्रॉब्लम खुद करोगे ना, तो हाँ देन, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देन आपको समझ में आएगा, देन फिर आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो चलो क्लासेस चल रही हैं एंड आप कर रहे हो, तो आप अभी आपको समझ आ रहा है, देन आपको वहाँ पे ऑप्शंस होंगे कि हमें लाइन कमांड यूज करना है या ऑफसेट कमांड यूज करना है। वो अपनी मर्जी फिर है सर, उसमें उसको किस हिसाब से काम करना है, मतलब आपका हाँ कहने का हाँ मतलब वो। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हम, ये हमारा किचन है तो यहाँ पे स्लैब बना लेते हैं। तो इसका जो स्लैब है वो 3 डायरेक्शन में है, इस तरफ भी है एंड ये सारा बना लेते हैं। तो हम किचन का स्लैब बनाने के लिए सीधा ऑफसेट कमांड यूज करेंगे, यहाँ पे एफ एंटर करेंगे एंड दो कर, यहाँ पे इसका इस तरह से बना लेंगे, जिस तरफ हमें करना है उस तरफ हम ट्रैक कर लेंगे, इजी है। एंड ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब जो ये जो किचन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने 2 से 3 फीट का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, ताकि यहाँ पे फ्रिज को हम प्लेस कर सके। तो हम जी चेक सर। कर लेते हैं एक बार कि कितना उन्होंने डिस्टेंस छोड़ा है। ठीक है, ये लगभग 2 से 2.5 फीट,
2.52 का जगह छोड़ा है, ताकि यहाँ पे फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारा उसे प्लेस कर सके। तो हम भी यहाँ पे 2.52 फीट का जगह छोड़ देते हैं, उसकी उसके लिए हम लाइन कमांड यूज करेंगे। एंड यहाँ से 2.5 डालकर एंटर कर देंगे, एंड देन हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, और ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगी, जिससे हम ट्रिम कमांड लेंगे और ट्रिम इसे से। इरेज कर देंगे। ठीक है, अब ये भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स है, ये भी हटा दिया, ये भी जी हटा जी। दिया। एंड देन ये भी हमारी लाइन वेस्ट है, तो इसको भी ट्रिम कमांड ले लो या इरेज कमांड ले लो, इससे इसको हटा दो। अब यहाँ पे कार पार्किंग है, तो हम यहाँ पे एक गाड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तो कार लगाने के लिए आप सीधा इसको कंट्रोल सी करो, या हम यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए इंपोर्ट बाद में कॉपी से ले लेते हैं, कंट्रोल कॉपी किया, एंड इसको यहाँ से, अभी ये राइट एंगल में इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने ऑर्थो को और ऑन तो किया ऑन हुआ है। ऑन कर रखा है। हाँ, तो यहाँ से इसको आराम से यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो गाड़ी का जो होता है वो 3 3 फीट 3 मीटर का होता है, आसपास 3 मीटर जी के सर। आसपास। तो हमें हमेशा जो कार पार्किंग का जो लेंथ है वो हमेशा इससे थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है, 3 से 4 फीट। तो मैं इसका मिनिमम 21 फीट का लेकर चला हूँ, बट आप मिनिमम 16 फीट तक लेकर चलें। ये आर्किटेक्चरल या गवर्नमेंट नॉर्म्स कहती हैं कि वैसे भी वैसे भी है कि हमें गाड़ी से अगर वो बड़ा रहेगा देन ही वो इजिली प्लेस कर पाएगा, आसपास जगह रहेगी देन ही। अगर आदमी जो है ह्यूमंस है वो साइड पे अगर जगह होगी देन ही वो, अगर पूरी पूरी कार पार्किंग में गाड़ी लग जी सर। जाएगी तो देन वो कैसे वो चलेंगे, वॉक कैसे करेंगे। तो ये सब देख कर चलना है। तो यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे। तो गाड़ी के लिए मतलब कि देखा जाए तो जैसे आपने हम्म, लंबाई तो 16 फीट 17 फीट बताई है। और हाँ, विड्थ अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए गाड़ी के लिए? विड्थ मिनिमम कम से कम इतनी इसकी तो होनी चाहिए। कम से कम इसका, जैसे ये इसका लगभग ये 6 फीट के आसपास का होगा, ये कितना 3 फीट होगा आई थिंक। तो हमें मिनिमम, मैंने इसका 10 11 फीट रखा है। ठीक है, तो आपको भी हम्म। मिनिमम 10 से 11 फीट रखना है, ताकि जी साइड सर। में भी जगह हो इसको, तो ताकि हमें वॉक में थोड़ा इजीली इजी हो। तो आप कह सकते हो मिनिमम 2 मीटर होना चाहिए, और जो ओके। इसकी हाइट है वो मिनिमम 3 मीटर का जगह होना चाहिए हमारे पास। तीन हम्म से हम्म, हम्म। चार मीटर आप कह सकते हो। ठीक है, 2 2 मीटर इस तरफ एंड 4 मीटर इस तरफ, 4 मीटर। जी सर। हम्म। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जैसे क्या, हमें ये गैस स्टोव यहाँ पे प्लेस करना है, तो हम हमारे पास कुछ ऑटो कैड में ही कुछ होते हैं मटेरियल, जो कि हम देख लेते हैं एक बार। तो आप कंट्रोल 2 क्लिक करोगे एंड देन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक होम का होता है, आप इस पे क्लिक करोगे एंड देन आप यहाँ पे इनस इनस पे क्लिक करोगे, एंड देन डिजाइन सेंटर पे क्लिक करोगे। एंड यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जब हम इलेक्ट्रॉनिक की ड्राइंग बनाएंगे तो हमें ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे मोटर है, रेसिस्टर है, स्पीकर है, जनरेटर, एसी है। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब हम इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाएंगे देन इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैकेनिकल के सैंपल्स हैं, जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ऑटोकैड सीखते हैं, तो उनके लिए ये यूजफुल होता है। तो डिजाइन सेंटर में हमारे लिए यूजफुल है, जैसे आप कह सकते हो कि पाइप फिटिंग्स के आइटम्स हैं, जो कि जब हम प्लम्बिंग की ड्राइंग बनाएंगे देन ये आइटम्स हमें रिक्वायर में पड़ेंगी। तो वैसे तो ज्यादातर जो आइटम्स होते हैं वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं गूगल पे या ब्राउजर पे डाउनलोड हम्म। करके, वो भी हम सीखेंगे आगे कैसे डाउनलोड किया जाता है।
डिजाइन सेंटर में अभी हमें होम प्लानिंग के आइटम्स चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे सोफा है, टेबल है, बेड है, चेयर है। मतलब जो बेसिक्स एमिनिटीज होती हैं वो इन्होंने जी दी है, सर। बट अगर हमें थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा लग्जरी बनाना है देन हम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बाथ टब है, चिमनी है, डोर है। ठीक है, छोटी छोटी आइटम्स दी गई हैं, जैसे जो हमारे वॉशरूम वगैरह में यूज होगा। तो इसे इसे हम प्लम्बिंग में ही यूजफुल में लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल हमें किचन का आइटम्स ढूंढ रहा हूँ मैं। थिंक डिजाइन सेंटर में गए, हीटिंग, फास्टनर, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, किचिंग किचन। में। हाँ ये है किचन का आइटम्स, किचन ब्रांड्स दो। एंड ये है यहाँ पे कैबिनेट है, पोसेट किट है, एंड लाइट स्विच ड्यूल दिया गया है, माइक्रोवेव दिया गया है, रेंज ओवन दिया गया है। तो हमें ये वाला चाहिए ओवन। एंड एक हमें कैबिनेट चाहिए या सिंक। एक हम सिंक ले लेते हैं डबल सिंक। एंड एक हम यहाँ पे गैस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो है इसे प्लेस करना है। तो हम सीधा मूव कमांड लेंगे एंड इसको यहाँ से इसका क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका बेस पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें स्केल कमांड लेना है, क्लिक करना है, जी। फिर करना है। एंड देन अब हम इसे दोबारा से करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। एंड देन अगेन मूव कमांड किया। एंड देन अगेन यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक करके इसे प्लेस कर दिया। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे साइड पे बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा इस तरफ। तो हम रोटेट आर ओ। कमांड लेंगे एंड इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसका बेस पॉइंट उठाएंगे कॉर्नर से एंड इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। एंड देन अगेन मूव कमांड लिया, जी। एंटर किया, मूव कमांड लिया, एंड एंटर, और इसका बेस पॉइंट उठाया एंड यहाँ से इसको कॉर्नर में लगा दी। फिक्स फिक्स कर दिया। ये अभी थोड़ा सा इधर हो गया। देन अगेन मूव कमांड लिया, तो इसका बेस पॉइंट उठाया, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। सर देखा जाए तो सिंक को हरदम कोने में ही रखना चाहिए ना, सॉरी। कॉर्नर में रखना चाहिए। और ये वो इस तरह होता है कि अगर हम साइड में रखेंगे तो वो पानी वगैरह जो है नीचे गिरेगा। हम्म। इसलिए कोने में रखते हैं। और कई बार होता है कि सिंक का जो है डिफरेंट सेपरेट स्लैब बनाया होता है। आप हम्म। तो वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो उसमें वाटर वगैरह का काम होगा, पानी वगैरह का काम होगा, तो जी। इसलिए उसको थोड़ा अलग करके बनाया जाता है। ये थोड़ा बड़ा किचन था, तो इसीलिए यहाँ पे साइड में बनाया गया है। एंड जो जब हमने इसका ये भी हमने विद मटेरियल ही साइड पकड़ी थी, तो इसको हमने जो थोड़ा सा डाउन करवा दिया था स्लैब। ठीक है, अच्छा तो सर। स्लैब, हाँ स्लैब डाउन करवा दिया था ताकि एक एक से 1.5 इंची डाउन था, ताकि जो पानी वगैरह है वो ऊपर ना आए और नीचे की तरफ ही रहे। ओके सर। एंड देन अगेन हम लाइन कमांड लेंगे और यहाँ पे एक विंडो बना लेंगे जिसका साइज लगभग लेंथ 5 फीट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ से इस तरफ हम 5 फीट ले लेंगे। तो 5 फीट लिया
एंड इसको यहाँ से हमने अभी क्या कहते हैं ऑर्थो ऑफ किया हुआ है, तो इसीलिए ये टेढ़ा बन रहा है। तो देन हम F8 कमांड से ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, तो हमारी लाइन जो है पूरा सीधा बनेगा। एंड हम एफ आप 5 फीट लिखकर एंटर कर देंगे, एंड देन हम ऊपर की तरफ इसे क्लोज कर देंगे। फिर हम फिर से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ जी से सर। इसको 2 इंचेस मिडिल में। लिखकर इस तरफ इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो ये हमारा पार्टीशन वॉल है वो 4 इंचेस का है, तो हम इसका जी सर। हाफ लिखकर इसको विंडो बना देंगे। ठीक है, ये विंडो का साइन होता है इस तरह से। बाकी और भी तरह की विंडोज होती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 4.8 फीट था। डायमेंशन से चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा 4.8 फीट ही है। तो ये ठीक है। बाकी हम यहाँ पे अब लॉबी बनाते हैं जिसका साइज 17 फीट बाय 17 फीट है। ठीक है, 17 बाय 17 फीट का है। तो हम बना लेते हैं, ऑफसेट कमांड लेंगे, या हम लाइन कमांड से भी बना सकते हैं। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये 17 फीट ही है। यस, ये हमारा 17 फीट ही है। एंड अब हमें यहाँ से 17 फीट बनाना है। तो आप इसको पहले हटा दीजिए, एंटर से हट जाएगा। लाइन कमांड लिया, किसी भी कमांड को अगर आपको हटाना है तो देन आप सीधा एंटर को दबाओ एंड देन वो क्लोज हो जाएगा। एंड अगेन आपको जिस कमांड को एक्टिवेट करना है उस कमांड की शॉर्टकट की या उसको पूरा लिखो एंड देन उसको एंटर कर दो, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ लाइन कमांड लो, या आप ऑफसेट कमांड भी ले सकते थे। अगर ये लाइन पूरी होती तो आप सीधा 17 फीट का डालकर उस तरफ ऑफसेट कर देते। बट हाँ, अभी ये लाइन सीधी नहीं है, बीच में यहाँ पे गेट आ रहा है। तो हम यहाँ से सीधा इस कॉर्नर से 17 फीट ले लेंगे। तो हम 17 फीट का डालकर हमने एंटर किया एंड देन हम्म। इस तरफ हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 13 फीट चाहिए था। एंड ये ये वाला जो है ये 13 फीट का है। तो ये अभी इस तरफ हो रहा है और ये यहाँ पे गेट दिया गया है। क्लोज है। जी जी। यहाँ पे डाइनिंग एरिया इस तरफ ये मास्टर बेडरूम बनाया गया है, जिसका भी हमें गेट बनाना पेंडिंग में रहता है। इस तरह से ये एल शेप में जाएगा। एंड देन यहाँ 2.5 फीट का गेट लगा हुआ है बीच में। ठीक है, अच्छा। तो वो इसे बना लेते हैं। तो पहले तो इसका बेडरूम का साइज देख लेते हैं या स्टेयर्स बना लेते हैं। तो पहले स्टेयर्स बना लेते हैं। तो स्टेयर्स का हमेशा साइज जो है वो 6 फीट 6 इंचेस का रखना है। स्टैंडर्ड जो होता है वो हमें राइजर का साइज रखना होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो हाइट है वो 10 फीट का है। ठीक है, तो जी दस सर। फीट को हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्टेप निकल जाएगा। मतलब 10 को आप पहले 12 के साथ करो तो 120 इंचेस आता है। एंड देन आप 120 को 6 के साथ कर दो तो आपके पास 20 स्टेप्स निकल आएंगे। तो इस तरह जी। से निकाला जाता है। बाकी कई बार 6.5 होता है या 7 होता है, तो उस तरह से जैसे इसका थ्रेड कितना बताया था आपने सर? हमें थ्रेड नहीं, ये एक्चुअली राइजर्स है। ये अच्छा राइजर्स राइजर, को हाँ हम ये तो शो करते राइजर्स हैं। है। हाँ, ये हाँ जी राइजर्स जी। को हम शो करते हैं। होता ये थ्रेड ही है, बट जब हम ड्राइंग को नहीं थ्रेड बनाते तो हैं। मतलब सीढ़ी की हाइट ना, कि वो अगर जो 6.5 जो अपन 6 रखते हैं जो। हाँ, वो 6.5 या 6, वो मैं आपको राइजर का बता रहा हूँ कि हम राइजर के हिसाब से थ्रेड बनाते हैं। तो राइजर कितना रखते हैं सर, एक बार मेरे को स्टैंडर्ड साइज राइजर इसका हमारा राइजर। 6 भी होता है, 6.5 भी होता है, या 7 भी होता है। मैक्सिमम 7 तक जाता है हमारा जो राइजर होता है। अच्छा अच्छा। और उस हिसाब से वो क्लाइंट के ऊपर है कि उसको उसको कितना राइजर का जो डिस्टेंस चाहिए। तो उस हिसाब से अगर उसको 6.5 का चाहिए, 6 या 6.5 होता है मैक्सिमम, 7 भी होता है कई बार। तो उसको हम उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए 10 फीट का हाइट है या 12 फीट का हाइट है, तो पहले तो 12 फीट को हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई करके। जी देन सर। उसे हम डिवाइड कर देंगे राइजर राइजर का जो एक एवरेज है। जैसे 6 का है तो एक, मान लीजिए 10 फीट का है, तो 10 को हमने जी 12 सर। के साथ किया तो 120 हो गया। तो 20 आया, एक यस सौ सर। हाँ, 120 को हम राइजर के साथ कर लेंगे तो डिवाइड कर लेंगे 120/6।
तो वो हमारे पास 20 स्टेप्स आ जाएंगे। तो इस तरह जी से सर। हम 20 स्टेप बनाएंगे विद इंक्लूडिंग मिड, जो हमारा राइस मिड होता है, थ्रेड होता है, जिसे आई थिंक, जी। हाँ इसे कुछ कहते थे, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मिड लैंड कुछ चौकी मतलब ये है। चौकी, चौकी की चौकी हो गई हिंदी में एक चौकी तरह भी की। कहते हैं इसको, इंग्लिश में कुछ कहते थे, तो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, बट हाँ ये है कि इसका हमने 20 स्टेप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मतलब 10 फीट का स्टेप है। मतलब चौकी समेत है ना सर, एक स्टेप ये? हाँ ये चौकी समेत है, चौकी को भी हम जी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी तो जी डिस्टेंस में इंक्लूड हो रहा है ना। जी जी सर। हम्म। सबसे पहले इसका वॉल बना लेते हैं, तो इसका जो वॉल का डायमेंशन है वो चेक कर लेते हैं एक बार, फिर हम यहाँ पे स्टेयर्स बनाते हैं। तो ये 11 फीट का है, तो हम यहाँ पे 11 फीट का बना लेते हैं। सर ये कॉलम बेस्ड प्लान है ना सर, या विदाउट हाँ ये कॉलम? कॉलम बेस्ड प्लान है, कॉलम्स की भी अगर आपको ड्राइंग चाहिए होगी तो वो भी हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जैसे और मतलब कि जैसे विदाउट, मेरे को एक चीज जाननी थी कि विदाउट हम्म, कॉलम कैसे बनाने और विद कॉलम, ये तो आप कॉलम से बता रहे हो, हाँ कॉलम बेस है तो विदाउट कॉलम में भी उसके भी तो कुछ रहते होंगे ना भाई, कॉलम नहीं डाल रहे हैं तो उसके भी भाई कि ये चीज ये रखनी है वैसे रखनी है, वो चीज भी जाननी थी हाँ मेरे ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, कॉलम्स की ड्राइंग्स कैसे होती है, तो को जी। मैं वो लिख लेता हूँ, वो भी हम जी डिस्कस कॉलम, करेंगे प्लान। कॉलम्स की डिजाइन का तो हाँ ठीक है चलो, विदाउट कॉलम डिजाइन जो रहती है ना अपनी। ठीक है, तो ये 11 फीट की इसका लेंथ था, जी तो हम यहाँ पे 11 फीट मेंशन कर लेते हैं, एंड देन इसको यहाँ से इस तरफ ये आई थिंक 15 करना। यहाँ पे तो इन्होंने ओपन रखा है, हमें यहाँ पे डोर बनाना है, तो इसका साइज है 15 फीट बाय 8 इंचेस, तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, 15 फीट 8 इंचेस। ठीक है, एंड देन उसको यहाँ से क्लोज कर। अब हम हमें स्टेयर्स बनाने के लिए मिल गया है, अब यहाँ पे हम स्टेयर्स बना लेंगे जिसका साइज हम रखेंगे 3 फीट बाय 6 इंचेस। ठीक है, 3 फीट हमने इसका स्टैंडर्ड जो लेंथ रखा है उसका, जी सर। हम स्टेयर्स का। तो हम इसको रेक्टेंगल कमांड से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी तो हम इसका, यहाँ पे पंजाब में इसको चौताल बोलते हैं, तो इसकी अच्छा सर। चौकी हम पहले बना लेते हैं जिसका साइज है 30, आई थिंक इसको चेक कर लेते हैं, 30 इंचेस बाय 30 इंचेस होता है या 3 फीट बाय 3 फीट का होता है। ठीक है, तो ये लगभग 3 फीट का है। ठीक है, और इधर भी ये 3 फीट का होगा, तो चिड्डी की उसको विड्थ रेक्टेंगल जो होती है कमांड। सर, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन, जैसे अपने चिड्डी हाँ की, सिड्डी जो है सिड्डी अपनी स्टेयर्स, हाँ इसकी जी, विड्थ कितनी रखनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज इसकी विड्थ इसकी जो स्टेयर्स की? विड्थ हमने रखी है वो 36 इंचेस रखी है, लगभग 3 फीट के आसपास। बाकी वो डिपेंड करता है, अगर वो बड़ा विला है या बड़ा अपार्टमेंट है तो उस सर। हिसाब से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसका तो कोई स्टैंडर्ड साइज है नहीं कि आपको 3 ही रखना है, आप बत्तीस अच्छा इंचेस अच्छा। भी रख सकते हो या 4 फीट भी रख सकते हो, डिपेंड करता है, हमें क्लाइंट पे कह सकते हो, या डिपेंड कि करता उसको है कैसी चाहिए प्रॉपर्टी। बिल्कुल। हाँ, बाकी ये हमें देखना पड़ता है कि राइजर राइजर का जो पहले हमने डिस्कस किया था कि 6 इंचेस रखो या 6.5 इंचेस रखो, और उस हिसाब से हमें स्टेप्स निकल जाते हैं, तो हम इंजीनियर को या जो वर्क कर रहा है उसको बता सकते हैं कि इतने स्टेप्स बनेंगे यहाँ पे, जी तो सर। वो इस हिसाब से उतने स्टेप्स बना देता है। नहीं जैसे मैंने कई कई जगह देखा है कि राइजर थोड़ा बड़ा रखते हैं, जैसे हाँ वही है कमर्शियल ना, कमर्शियल साइड कमर्शियल से कमर्शियल कमर्शियल में प्रॉपर्टीज राइजर जो कई रहती बार है। 7 इंचेस भी होता है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें कोशिश करते हैं कि स्टेप्स जो है वो कम रहे। अच्छा तो सर। उसके लिए वो क्या करते हैं, राइजर की जो हाइट है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो 7 कर लेते हैं, जी सर। और जब उसमें ग्रेनाइट वगैरह लग जाएगा तो वो 8 भी हो जाता है। बाकी आप समझिए ना, 1 इंचेस, 1 से 1.5 इंचेस इंचेस की थिकनेस तो ग्रेनाइट की होती है, जो हम उसके जी जी ऊपर सर। ग्रेनाइट लगाते हैं। तो इसलिए हम रेजिडेंशियल में 6 लेकर चलते हैं,
और बाकी 1.5 इंचेस का जो लगभग 30 से 35 mm का जो थिकनेस है वो उसकी ग्रेनाइट का होता है, जो अब हम बिल्कुल, डबल वो फिर मोल्डिंग करके वो बनाते ग्रेनाइट जो साथ ही पहुंच जाता है, मतलब वो अगर हैं। 6 लेके हाँ, चल तो रहे वो हैं तो। डबल करके जब हम लगाते हैं तो वो आप समझिए 7.5 तक पहुंच जाता है। जी 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 हाँ, तो इसलिए हम 6 लेकर चलते हैं राइजर, ताकि 7.5 हो, और 6.5 रहेगा तो वो 8 तक पहुंच जाता है, जो एक राइजर का जी जो हाइट जी होती जी जी है। अभी हम यहाँ पे इसका चौकी बना रहे थे, तो जी इसको सर। हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे। ठीक है। और सबसे पहले तो जो बेस पॉइंट होता है या कॉर्नर होता है हम उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। फिर ठीक है, अगर हमें पता, अगर हमारे पास वैल्यू होती है तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। जी सर। डायमेंशन क्लिक कर लेंगे, उसके लिए हम डी एंटर करेंगे, डी। एंड यहाँ पे 3 फीट, 3 फीट लिखकर एंटर कर देंगे, तो ये हमारा 3 फीट बाय 3 फीट का बन के रेडी हो जाएगा। जी सर। हम्म। तो ये देख रहे हैं, 3 फीट बाय 3 फीट का बन के रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे एंड इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। एंटर कमांड से इसको क्लोज कर लिया, एंड देन लाइन कमांड लिया, और एक एक स्टेयर्स बना लेंगे, देन उसको ऑफसेट करके आगे तक लेकर जाएंगे। तो 6 इंचेस, एंड 6 इंचेस लेकर एंटर किया, एंड देन यहाँ पे इसको इस तरह से इसको फिर से इसको हटा दिया, एंड देन लाइन कमांड लिया और इसको यहाँ से सीधा कर दिया। देन ये पे जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको ट्रिम कमांड के साथ में ही इसको रिमूव। इरेज कर देंगे। ठीक है। एंड फिर अब हम ऑफसेट कमांड से इसकी जो है स्टेप्स बना लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले स्टेप्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टेप्स बनाए गए हैं। तो एक स्टेप तो हमारा बन गया है, एंड बाकी हमें 10 स्टेप्स बनाने हैं। तो सीधा हम ऑफसेट कमांड लेंगे, एंड यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इस तरह इसको ऑफसेट। ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड एक और हम ऑफसेट कर देंगे, तो ये हमारा 11। 11 बन के रेडी हो जाएगा। देन लाइन कमांड लेकर इसको आप यहाँ से इसको कॉर्नर उठाओ और यहाँ से इसको जी। क्लोज करो, ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कॉपी करके रोटेट करके भी यहाँ से लगा सकते हो। आप मान लीजिए इसको सारा सिलेक्ट किया, एंड देन कॉपी करके यहाँ से इसको रोटेट कर दिया। वो हमें टाइम लगेगा क्योंकि पहले सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे इजी है हम अगेन लाइन कमांड लें, और यहाँ से इसको अगेन यहाँ पे 6 इंचेस का लिखकर यहाँ ऑफसेट। से इसको ऑफसेट करके क्लोज कर दिया। एंड देन हम यहाँ से ऑफसेट लेते जाएंगे। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कि इसके कितने स्टेप्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 है, जिसमें से हमने एक बना लिया है, और हमें 8 लाइंस और मारनी है। तो ऑफसेट कमांड लेंगे, और यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा पूरा हो गया है, एंड देन इसे आप यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेयर्स बन के रेडी हो गया है। अब एक यहाँ पे एरो का निशान लगा देते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि ये हमारा स्टेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो स्टेयर्स, यहाँ आप यहाँ पे लिख दो, ताकि जो क्लाइंट को है सीधा पता लगे कि ये स्टेयर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एरो का ऑप्शन आ रहा है टूल बार में, आप अगेन इसको चेक देख लो। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से इसको
यहाँ से क्लिक करके इस तरफ इसको रोटेट कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पे कैप्स लॉक ओपन करके आप कैपिटल में भी देख सकते हो आप। तो उसको क्लाइंट को पता लग जाएगा कि ये स्टेयर्स है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो आप इसको हटा दो क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। एंड इरेज कमांड लेयर, इसको हटा दो। ठीक है। और मान लीजिए इसको थोड़ा आगे करना है तो आप सिंपल कमांड लो, इसको अंदर की तरफ एंटर कर। ठीक है। तो अब हम इसका एक रूम बना लेते हैं। तो रूम का साइज है 15.8 फीट बाय 11। तो हम क्या? यहाँ से हमने इसका रूम ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसकी वॉल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ एक डाइनिंग प्लेस करते हैं, डाइनिंग। ठीक है। कोई टेबल प्लेस करते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल 2 दबाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल काफी ओ। सारे हाँ, कंट्रोल ओ ना कंट्रोल सर? टू कंट्रोल 2 दबाना कंट्रोल है, टू। यस। हाँ। तो हमारे पास कुछ बेसिक्स आइटम्स होते हैं, और बाकी हम जो है इसको गूगल से या ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता है कि हमें बेसिक अगर हमें बनाना है तो देन हम ऑटो कैड का यूज करते हैं, जो इसमें मटेरियल होता है। बाकी ज्यादातर हम जो है डाउनलोड ही करते हैं। तो अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं तो इसीलिए हम यहीं से बना लेंगे। एंड देन जब हम एडवांस में जाएंगे देन हम सीखेंगे कि कैसे हम जो है गूगल से मटेरियल जो डाउनलोड करके उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है या प्लेस किया जाता है। तो हम यहाँ से डाइनिंग को उठाएंगे एंड देन इसको आप सिंपल इसे ड्रैग करना है। आप किसी भी आइटम को क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे, ठीक है, तो वो जी आपके सर। पास ड्राइव में आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसको मूव कमांड लो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। एंड देन आपको यहाँ से सीधा इस, अब ये सीधा क्यों हो रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो ऑन किया है। ठीक है, ऑर्थो ऑफ कर दो और इसको यहाँ से प्लेस कर दो। ठीक है। और ये लाइन एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको आप ट्रिम कर दो। ठीक है। यहाँ पे जो है 13 फीट का डिस्टेंस दिया गया है। आप देख पा रहे हो जो डाइनिंग का एरिया है वो 13 फीट बाय 17.6 फीट का है। जी तो सर। इसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ से आप लाइन कमांड लो और इसका कॉर्नर उठाओ एंड यहाँ से अभी ये इस तरह से ड्रैग क्यों हो रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो ऑफ किया हुआ है। तो ऑर्थो ऑन करके काम करोगे तो लाइन जो है वो सीधा लगेगी, और जो हमारा ड्राइंग है वो भी दिखने में क्लीन लगेगा। इसलिए हम ऑर्थो ऑन करके वर्क करते हैं। तो 13 फीट लिखकर इसको आप इस तरह से इसको क्लोज कर दो। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया बन के रेडी हो गया है। आप अब इसका वॉल्स बना दो। वॉल्स बनाने के लिए क्या करना है, सेट कमांड ऑफसेट लो। सर। हाँ, और 4 इंचेस वैल्यू पुट करो। अभी यहाँ पे 6 इंचेस वैल्यू है तो यहाँ पे 4 लिखकर एंटर कर दो। इसको यहाँ से क्लिक कर कर इस तरह इसका वॉल्स बना दो। इसका बाहर की तरफ बनेगा तो इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर दो। तो अंदर हमें जो एरिया था यहाँ पे भी वॉल बनेगा, तो इसको इस तरफ भी बन। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जो इसका अंदर का एरिया है उसका साइज है 15 फीट बाय 8 इंचेस। ठीक है। तो हम अंदर का चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। तो यहाँ से हम इसको डायमेंशन लो और यहाँ से इसको चेक कर लो। तो यहाँ पे ये 15 फीट बाय 4 इंचेस है। ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है वो बाहर की तरफ लगेगी। एंड हम टर्न कमांड लेंगे और इसको इरेज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से फिर से ऑफसेट कमांड लेते हैं, 4 इंचेस का लेकर इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। अब हमें इस लाइन को कनेक्ट करनी है। पहले देख लेते हैं कनेक्ट है क्या। नहीं, ये आगे जाएगी लाइन। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर रूम बनेगा एंड पीछे लॉन्ड्री एरिया बनेगा, ओटीएस बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है इस तरह से आगे जाएगी एंड लॉन्ड्री एरिया बनेगा। एंड यहाँ पे वॉशरूम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे वॉशरूम है जिसका साइज है 8 फीट बाय 6 फीट का। यहाँ आप 6 फीट बाय 8 फीट बोल सकते हो। तो इसको वॉशरूम बना लेते हैं। वॉशरूम बनाना आप सीधा रेक्टेंगल कमांड भी ले सकते हो या आप लाइन कमांड भी ले सकते हो।
तो ठीक है, पहले इसका साइज चेक कर लेते हैं। क्या साइज हमारे पास लगभग 8 फीट ही बचा है। इसका साइज क्या है, 8 फीट है। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करोगे आप, इसका एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के साथ चेक करोगे। तो ये 8 फीट बाई 6 फीट आ रहा है, 8 फीट बाई 6 इंचेस आ रहा है। तो लगभग हमारा 6 इंचेस का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चेक कर लेते हैं ये डिफरेंस आया कहाँ है। क्योंकि ये जो है हमने सही कर लिया था। तो ये तो 15 फीट बाई 8 इंचेस है, 15 फीट बाई 8 बाय 1/2। तो इसे चेक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, इस कॉर्नर को लेंगे एंड देन इस कॉर्नर को लेकर इसको चेक कर लेंगे। 15 फीट बाई 8, ये तो ठीक है। यहाँ चेक करोगे तो ये 4 इंच की ही बॉल है। इसको चेक करने के लिए इसका डायमेंशन लो एंड इसको चेक कर लो, तो ये 4 इंच की ही बॉल है। ठीक है, तो हम सीधा क्या करते हैं, हमारे हमें यहाँ पे 6 फीट बाई 8 फीट का वॉशरूम बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। बाकी का जो एरिया बचेगा वो हम अ, क्या कहते हैं, रूम की तरफ डायरेक्ट कर देंगे। तो हम रेक्टेंगल कमांड लेते हैं और जहां से हमें बेस पॉइंट उठाना है उस, अभी तो ये डिमलेरियल चल रहा है, तो हम REC लिखकर एंटर करेंगे। यहाँ से हमें ड्रैग करके इस तरफ बनाना है, तो आप इस पॉइंट को क्लिक करो और इस तरफ आप इसे ड्रैग करो। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम डायमेंशन के लिए D एंटर करेंगे, D। और हमें साइज क्या देना है, 6 फीट बाई 8 फीट, 6 फीट 8 फीट। तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। और अब इस लाइन को हम यहाँ से आगे की तरफ ले आएंगे। और ये जो लाइन है इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा वॉशरूम बन के रेडी हो गया है। और अब जो इसकी वॉल्स है वो बाहर की तरफ बननी है, क्योंकि ये पूरा 8 फीट का है। तो इसका जो पार्टीशन वॉल है वो बाहर की तरफ बनेगा, ताकि हमें जो अंदर की वॉल है वो अंदर का जो साइज है पूरा 8 फीट मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ ऑफसेट मार देंगे तो बस वो बन जाएगा। तो उसके लिए अभी ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है, तो इसके लिए ये ऑफसेट नहीं होगा। अगर ऑफसेट होगा तो ये पूरा ऑफसेट होगा, तो उसके लिए हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो उससे इजी है कि हम लाइन कमांड लें एंड यहाँ से इसको 4 इंचेस की बॉल बनाकर इस तरह से इसको पार्टीशन वॉल बना देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। पहले इसको एक्सप्लोड करेंगे, देन उसको सेट करेंगे, तो उससे इजी है कि सीधा हम यहाँ पे पार्टीशन वॉल बना लेते हैं। ठीक है, अब इस तरफ पार्टीशन वॉल बन गई है, अब इस तरफ भी पार्टीशन वॉल बनेगी। क्योंकि ये पूरा साइज इसका 8 फीट बाई 6 फीट का है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ पार्टीशन वॉल बनेगा, तो ये भी 4 इंच का पार्टीशन वॉल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इसका यहाँ तक का डायमेंशन है वो है 5 फीट बाई 10 इंचेस। तो सीधा हम 6 फीट का यहाँ से पहले ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट करने के लिए क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज करेंगे। तो लाइन कमांड लिया और यहाँ से 4 लिखकर ये आप यहाँ पे 5 फीट बाई 10 इंचेस कर दिया एंड देन हम इस तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमें 2.5 फीट चाहिए गेट के लिए। तो इसे चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये 2.5 फीट है। तो आप यहाँ से इसको इस कॉर्नर को क्लिक करो और यहाँ से इसको चेक करो, तो ये 2.2 है।
तो हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे भी 2.2 ही दिया गया है। तो यस, यहाँ पे इन्होंने 2.2 का गेट दिया है। तो आप यहाँ पे 2.2 का गेट दे दो, सिंपल। ठीक है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं डायमेंशन। तो ये इन्होंने डायमेंशन जो बनाया है वो 2.3 का बनाया है। ये जो लाइन बनाई है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ओटीएस रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक विंडो बनाया था, जो कि यहाँ पे विंडो बनाएंगे हम भी। तो 2.3 का हम भी बना लेते हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये इन्होंने 2.3 का ही बनाया है। तो 2.3 का बनाकर हम एंटर कर देंगे, एंड देन यहाँ पे 4 यूनिट्स का वॉल बना देंगे। ठीक है, आई थिंक ये बाहर की तरफ बनेगा ये, और जो गेट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बाहर की तरफ बनेगा। इस तरह से जाकर ये बाहर की तरफ वॉल बनेगा, क्योंकि इस तरह से तो ये गेट है और छोटा हो जाएगा। तो हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब मुझे आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये हमें 2.2 चाहिए और ये और छोटा हो। तो यहाँ से ट्रिम कमांड लिया और इसको यहाँ से हटा दिया, एंड देन हम यहाँ से फिर से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से, ठीक है, 4 लिखकर यहाँ से इसको, ठीक है। तो अब हमें इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो आप फिलेट कमांड लो और सीधा इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक डोर बनाना है, तो एक हम डोर बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, डोर कैसे बनाया जाता है। तो आप लाइन कमांड लो, सबसे पहले इस लाइन को पूरा क्लोज करो। ठीक है, देन आप पीछे की तरफ जाओ 1 इंच डालकर। ठीक है, आप यहाँ पे आप 2 फीट लिखो, एंड यहाँ से इसको क्लोज कर दो। ठीक है, क्योंकि जो हम रोटेशन रखते हैं वो 2 फीट का रखते हैं। ठीक है, और इसको हम 2 ढाई फीट से 3 फीट का गेट बनाते हैं, जो उसकी लेंथ होती है हम्म। गेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आर कमांड लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको डोर बना लेंगे। तो इस कॉर्नर को उठाया, एंड देन इस कॉर्नर को उठाया, तो ये हमारा गेट बन के जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जी से सर। गेट बनाया जाता है। टेन कमांड लिया, एंड यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसको भी ट्रिम कर लो। ठीक है, तो बाकी की जी क्लास सर। हम मंडे को लेते हैं, क्योंकि कल ऑफ रहेगा। बाकी इसका मैं आपको जी सर। पीडीएफ भेज दूंगा। एंड यस सर। और सर वो क्लासेस भी एक बार मेरे को कल और कल वाली दिलवा हाँ, देना, वो मैंने ली नहीं। कल बाकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो हमने सारा एडिट कर दिया है। तो मैं अपनी टीम के द्वारा इसको कोशिश करता हूँ कि सुबह तक अपलोड करवा दूंगा। जी सर। ठीक है, तो आप उसको, हमारा जो वेबसाइट है नारायण सिंह इंटीरियर, उसमें जाके आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। यस सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Thank you so much for taking this course.